हाय दोस्तों, आज हम अपने नई वीडियो में आपको आयनिक ठोस के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम क्रिस्टलीय ठोसों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो पहला हमने एक टॉपिक लिया था आणविक ठोस। तो आणविक ठोस के बारे में हमने जाना था कि आणविक ठोस में कौन से बल कार्य करते हैं और कौन से कण पाए जाते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं क्या होते हैं। तो बल और अवयवी कणों के आधार पर हमने आणविक ठोसों का भी वर्गीकरण देखा था। उसमें ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस देखा था। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के दूसरे जो पार्टिकल्स के आधार पर डिवाइड किया गया है उनका प्रकार। तो पहला तो आणविक ठोस हो गया था, दूसरा बात आता है आयनिक ठोस की। तो हम आयनिक ठोस पे चर्चा करेंगे कि आयनिक ठोस क्या है। तो जैसे हमने आणविक ठोस में जाना था कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या हों, अणु होते थे, वे आणविक ठोस होते थे। और उनमें क्या होता था, दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता था, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि बल और अवयवी कणों के आधार पर ही हमने क्रिस्टलीय ठोसों को विभाजित किया है। तो उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। तो आयनिक ठोस जो होते हैं आणविक ठोस की तरह, तो हम आयनिक ठोस की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे क्रिस्टलीय ठोस हैं, या कह सकते हो ऐसे ठोस हैं जिनके अवयवी कण धनायन या ऋणायन होते हैं। आयनिक ठोस जो हैं ऐसे मतलब ठोस हैं जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं, तथा ये आपस में या परस्पर क्या होते हैं, वैद्युत स्थैतिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं, या जिसे हम कूलाम्बिक बल भी कहते हैं। वैद्युत स्थैतिकी बल आप जानते हो कि जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो भैया, स्थानांतरण हो। जब क्या होता है, एक मतलब परमाणु या अणु पर से इलेक्ट्रॉन उठकर दूसरे अणु पर जाता है, तो उनके मध्य जो बल कार्य करता है, बाइंडिंग जो फोर्स वर्क करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब विद्युत आवेशन के कारण जो बल उत्पन्न हो, आवेशों के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे वैद्युत स्थैतिकी बोलते हैं। तो ये जो आयनिक ठोस होते हैं इनके अवयवी कण क्या होते हैं बच्चों, इनके अवयवी कण होते हैं धनायन एवं ऋणायन, तथा इनके जो अवयवी कण होते हैं ये वैद्युत स्थैतिकी बलों के द्वारा बंधे होते हैं, जिसे हम कूलाम्बिक बल भी कहते हैं। और आयनिक ठोस की बात आती है कि आयनिक ठोसों के कुछ गुणधर्म इसी आधार पर कि आयनिक ठोस के कण क्या हैं, धनायन एवं ऋणायन हैं, और ये वैद्युत स्थैतिकी बलों के द्वारा बंधे हैं, तथा इनके गलनांक व कथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्योंकि जहां पर वैद्युत स्थैतिकी बल कार्य करेगा वहां पर कण अत्यधिक फोर्स मतलब अत्यधिक बल के साथ क्या होते हैं, बंध जाते हैं, और जिसके कारण इन्हें अगर तोड़ना हो हमें तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, अत्यधिक एनर्जी देनी पड़ेगी बॉईल करने के लिए, और क्या करने के लिए, पिघलाने के लिए, मेल्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, और ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर अर्थात मतलब आप जानते हो जिसे चोट पहुंचाने पर क्या हो, अगर हम उस पर आघात करते हैं तो वह क्या हो जाए, चूर चूर हो जाए, मतलब टूट जाए, बिखर जाए। तो वह कौन सी प्रकृति होती है, भंगुर। अर्थात आयनिक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो कठोर होते हैं तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये बात आता है। फिर एक तथ्य आता है कि आयनिक ठोस भी सभी आणविक ठोसों की भांति क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। अब बात ये आता है कि ये विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, ये बात आती है कि विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि प्रबल क्या होता है, इनमें आयनिक फोर्स होता है, कूलाम्बिक फोर्स होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, इनके जो आयन होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ठोस अवस्था में गति नहीं कर सकते, अर्थात गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। तो हमें पता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा, तब तक क्या होता है, कोई भी धारा उसमें प्रवाहित नहीं हो सकती, अर्थात कोई भी चालक वह चालक की तरह भांति कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए आयनिक ठोस क्या होते हैं, जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु यदि ये क्या किया जाए, गलित अवस्था में मिलते हैं या फिर मतलब पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होते हैं, तो ये विद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। क्योंकि जब इसे हम क्या करते हैं, किसी ध्रुवीय विलायकों में या जल में डालते हैं, तो इसके जो आयन होते हैं धनायन और ऋणायन, उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, वीक हो जाता है, दुर्बल पड़ जाता है, जिसके कारण
जिसके कारण ही इनमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब उसका रीजन ये होता है कि जब आकर्षण बल कम हुआ तो ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो गए आयन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करने लगे, तो उसके कारण क्या होता है कि इनके बीच लगने वाला जो क्या होता है बल होता है वो कम होता है, और ये पिघली अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। अब बात ये आता है कि इनमें और क्या होता है कि गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक है, ये इनकी प्रॉपर्टी जो कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर आपको नोट करना हो तो ये भाई नोट कर सकते हो आप कि क्या भाई आयनिक ठोस की हम बात कर रहे हैं, तो आयनिक ठोस के क्या है, अवयवी कण कौन होते हैं भैया, धनायन व ऋणायन होते हैं। कोई अगर पूछा कि आयनिक ठोस के अवयवी कण कौन है, धनायन और ऋणायन, इनमें कौन सा बल पाया जाता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल या विद्युत स्थैतिकी बल, या फिर इसे हम कूलाम्बिक बल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये ध्रुवीय विलायकों में और जल में दोनों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। दोनों में क्या होते हैं भैया, ध्रुवीय विलायकों, और ये इनके गुणधर्म है, क्योंकि सबके गुणधर्म आपको बताया गया है। इसी गुणधर्म के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमें क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार मिलेंगे उनका क्या कर सकते हैं, हम अंतर निकाल सकते हैं कि उनमें क्या डिफरेंट है। जैसे कि ये क्या होते हैं, कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। और बात आता है ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, और गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसा हमने बताया, जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl, KCl, CuSO4। NaCl अर्थात जैसे हमारा साधारण नमक होता है, अगर वह ठोस अवस्था में मिलता है, जैसे वो ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में बना पड़ा है, तो इसमें हम लाइट का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इस पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। NaCl है सपोज दैट, बट यदि इसे हम क्या करें, एक सपोज दैट बीकर ले लेते हैं, एक हम बीकर लेते हैं, और इस बीकर में अगर क्या है, जल है, क्या है, जल है, और इसमें हम क्या करते हैं, इस नमक को या NaCl को जो कह रहे हैं, जो एक आयनिक ठोस है, अगर इसमें हम डाल देते हैं तो वो क्या होता है, इसके आयन जो होते हैं प्लस माइनस वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर इसमें विद्युत धारा क्या हो जाता है, प्रवाहित होने लगता है। अर्थात ये गलित अवस्था में क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो एक बार सिंपल सी भाषा में अगर पूछा जाए कि आणविक ठोस और आयनिक ठोस में क्या अंतर है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो आणविक ठोस हैं उसके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, और जो आयनिक ठोस हैं उनके अवयवी कण क्या है, धनायन व ऋणायन, अर्थात आयन होते हैं, ठीक है। और आणविक ठोस में पूछा जाए कौन सा बल कार्य करता है, तो उसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। इसमें कौन सा बल कार्य करता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या वे विलय होते हैं ध्रुवीय विलायकों में, तो वो क्या होते हैं भैया, ध्रुवीय विलायकों में तो नहीं विलय होते हैं, ये क्या है, विलय हैं। अगली चीज, वे कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं, नहीं, वे सामान्यतः क्या होते हैं, द्रव और वाष्प अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु ये कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। वो क्या ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, वे सभी अवस्थाओं में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, परंतु यह सिर्फ ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, परंतु गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो हमारा दो प्रकार कंप्लीट, आणविक ठोस और आयनिक ठोस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो है धात्विक ठोस की। तो हम बात कर रहे हैं अब धात्विक ठोसों की। तो आयनिक ठोस हमारा हो गया, आप सभी ने देखा उसके अवयवी कण कौन से थे भैया, बताओ बच्चों। आयनिक ठोसों के जो मतलब अवयवी कण थे वे धनायन ऋणायन थे, उनके फोर्स के बारे में हमने जाना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, विद्युत स्थैतिकी बल कार्य कर रहा है उनके मध्य। अब हम बात करते हैं धात्विक ठोसों की। तो धात्विक ठोस जो होते हैं ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं धातु हैं। धात्विक ठोसों को हम एक प्रकार से धातु कह सकते हैं। और बात यह है कि जो धात्विक ठोसों के अवयवी कण होते हैं वे भी धनायन एवं ऋणायन ही होते हैं, वे भी धनायन एवं ऋणायन ही होते हैं। लेकिन धात्विक ठोसों के निर्माण में मुख्य भूमिका जो निभाता है वह धनायन का होता है, वह धनायन का होता है। जो धनायन होता है वो एक निश्चित व्यवस्था में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। या हम कह सकते हैं कि जो धनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन मतलब गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबा रहता है। समुद्र का मतलब जहां पर गतिशील इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा संख्या हो, भारी संख्या हो, और उसमें कौन पाया जाए भैया, धनायन पाया जाए। और उसकी व्यवस्था कैसी हो, निश्चित, उसकी व्यवस्था कैसी हो, निश्चित हो। और इसके अलावा ये जो धनायन होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। सपोज दैट ये मान लो कि हमारा, जैसे कि हम मान लेते हैं ये कोई धात्विक ठोस है, क्या है, धात्विक ठोस है। यहाँ पर जगह जगह पर क्या है भैया, धनायन है, ये सब क्या है आपके, मान लो धनायन है,
ये सब धनायन है। इसमें एक निश्चित व्यवस्था है इन धनायनों की, एक क्रिस्टल के रूप में हम दिखा देते हैं आपको। जैसे सपोज दैट ये हो गया, ये एक धनायन, ये क्या हो गया धनायन। इनकी क्या होती है, एक निश्चित व्यवस्था होती है। और इस व्यवस्था, ये जो इनकी निश्चित व्यवस्था है धनायनों की, ये क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं। किस में डूबे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं। यहाँ पर ढेर सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े रहते हैं, जो लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। और ये क्या होता है हमारा धात्विक ठोस अर्थात धातु। इसमें जो धनायन है, इनके बीच में आपस में एक बल कार्य करता है, जिसे हम मेटेलिक फोर्स के नाम जानते हैं, धात्विक फोर्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब भी धनायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, डिलोकलाइज्ड होता है, विस्थानीकृत होता है, तो वहाँ पर एक आवेश छोटा सा रह जाता है और वह आवेश क्या करता है, दूसरे धनायन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। वही बल क्या होता है हमारा, धात्विक बल होता है। वही हमारा बल क्या होता है, धात्विक बल होता है। और इसी बल के कारण क्या होता है, धातुओं का निर्माण होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि धात्विक ठोस ऐसे ठोस हैं जिसके मुख्यतः अवयवी कण क्या होते हैं, धनायन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और ये धनायन कण गतिशील इलेक्ट्रॉनों के बीच में स्थित होते हैं। ये हो गया। और इनके मध्य कार्य करने वाला बल कैसा होता है, धात्विक बंध होता है, धात्विक बल होता है, मेटेलिक फोर्स होता है। वो धनावेशों पे क्या होता है, डिलोकलाइजेशन अर्थात विस्थानीकृत होने के कारण ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है। तो और बात आती है कि जो धनायन ये धातु होते हैं, ये आयनिक ठोसों की भांति क्या विद्युत के कुचालक होते हैं या सुचालक होते हैं। तो बात आता है कि जो धात्विक ठोस हैं ये क्या है, विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के ही नहीं अपितु उष्मा के भी ये सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक तो होते ही हैं, साथ में उष्मा के भी सुचालक होते हैं। और इनके गलनांक एवं क्वथनांक सबसे उच्च होते हैं। रीजन, इसका मुख्य रीजन ये है कि जो ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पहले ही बता दिया कि ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अपने ही एक सीमा में, एक परिसर में, एक रेंज में ये क्या होते हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं लगातार गति करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आसानी से इनमें विद्युत का क्या होता है, संचलन होता है और उष्मा भी प्रवाहित हो जाती है। और अब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा होता है, इलेक्ट्रॉनों का परिसर चारों तरफ बंधा होता है, इनके मध्य धात्विक बंध पाया जाता है, जिसके कारण इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। और इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार गति करते हैं तो उनमें आपस में क्या होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण प्रत्येक धातुओं में क्या होती है, अपनी एक विशेष चमक होती है, अपनी एक विशेष चमक होती है। और ये क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, जिसके कारण इन्हें पीट कर इनसे चादरें बनाई जाती हैं और इन्हें तान कर क्या होता है, इनमें तार बनाए जाते हैं। तो धातु हम कह सकते हैं कि सिंपल सी भाषा में कि क्या है, धनायनों के व्यवस्थित समूह है। धातु क्या है, सिंपल सी भाषा में भैया, धनायनों के व्यवस्थित समूह हैं। और जो कहाँ उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरा होता है। जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का अर्थात जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ग्रुप में, समूहों में क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। अब बात आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं ना, वे स्वतंत्र रहते हैं गति करने के लिए अपने परिसर में। ऐसा नहीं कि बाहर जाते हैं, अगर बाहर जाएंगे तो ये भी क्या करेंगे, लिक्विड की भांति फ्लो करने लगेंगे। चूंकि ऐसा धातु करते नहीं, फ्लो तो करते नहीं है, सिर्फ एक आग को छोड़ के, जैसे पारा फ्लो करता है, क्योंकि उसके जो क्या होते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है, लेकिन फोर्स वही जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वही कार्य करता है। तो हम बात कर रहे हैं जो हार्डली क्या है कि हमारे मेटेलिक सॉलिड हैं उनके बारे में। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं पूरे क्रिस्टल में। अर्थात जैसे ये पूरा क्रिस्टल हो गया, तो इस पूरे क्रिस्टल में क्या होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्वतंत्र, और संपूर्ण क्रिस्टल में क्या होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं। यही वजह है कि जो इनका क्या होता है भैया, ये विद्युत के सुचालक और उष्मा के भी सुचालक होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, कोई भी कहीं भी टॉपिक बनता है कि धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण या क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण। सिंपल सी बात है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में।
तो और ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक। ये धात्विक चमक और इनमें क्या होता है, रंग पाया जाता है। ये क्या होते हैं, आघात वर्धनी और तन्य होते हैं, जिसके कारण हम क्या बना सकते हैं, इनसे चादर और तार बना सकते हैं, चादर और तार बना सकते हैं। और ये क्या होते हैं, उष्मा के सुचालक। ये दोनों बातें हमने आपको बताया, विद्युत के सुचालक और उष्मा के सुचालक कि इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण। और इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध। तो सिंपल सा अभी हम आप लोगों से अंतर पूछेंगे, अंतर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम धात्विक ठोस जान गए, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, ये तीनों चीजें हैं। तो अब हम बात करेंगे लास्ट जो क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है, वह हमारा है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, जिसे हम जालक ठोस भी कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सहसंयोजक नेटवर्क ठोस की बात करते हैं। हमारे 3 ठोस कंप्लीट हो चुके हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस। अब बात करते हैं सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक बात आ रहा है। सहसंयोजक आप जानते हो कि जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किसके बीच में होता है, हमें पता है, परमाणुओं के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, परमाणुओं के। तो इस बात से तो एक बात जरूर क्लियर हो गया कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं, इसके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और दूसरा तथ्य ये कि अगर भाई सहसंयोजक ठोस है तो इसके मध्य जो बंध कार्य करेगा वह भी सहसंयोजक बंध होगा, जो बल होगा वह भी सहसंयोजी बल होगा, ठीक है। तो सिंपल से भाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसे ठोस या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें क्या होते हैं, अवयवी कण परमाणु सहसंयोजी बंध के द्वारा बंधे होते हैं, उसे हम सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं, या नेटवर्क ठोस कहते हैं। इनमें जो सहसंयोजक ठोस होता है वह अत्यधिक प्रबल और दैसिक होता है। अत्यधिक प्रबल एवं दैसिक होता है। दैसिक मतलब डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब आप समझ रहे हो कि जो इसमें बल कार्य करेगा वो एक दिशा में कार्य करता है, वो एक दिशा में कार्य करता है। अर्थात जो स्थानांतरण हो रहा है वो किसके मध्य हो रहा है। जैसे कि कोई भी एक ले लो, हम सिलिकॉन कार्बाइड की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, यह भी क्या है, एक सहसंयोजक नेटवर्क ठोस है। ये जो होते हैं विशाल अणु होते हैं, जो सहसंयोजक नेटवर्क ठोस होते हैं एक विशाल अणु होते हैं। अर्थात एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा परमाणु, सब एक पे एक परत वाइज या फिर श्रृंखला वाइज क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, श्रृंखला वाइज जुड़े होते हैं। अब जैसे इसी में हो गया, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश में, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। 1 मिनट, 4 होते हैं। तो जैसे कि क्या हो गया, 1 2 3 4, यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कार्बन के पास होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन के पास होते हैं। 1 2 3 4, तो ये क्या करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। और यहाँ पर जो फोर्स वर्क करता है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट फोर्स। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट फोर्स बोलते हैं। कोवेलेंट फोर्स अर्थात सहसंयोजक बल या सहसंयोजी बंध यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। और जो क्या है भैया, इसमें जो हमारे अवयवी कण हैं वे क्या हैं, परमाणु हैं। क्या हैं, परमाणु हैं, जिसे हम एटम बोलते हैं। एक एटम सिलिकॉन का, दूसरा एटम कार्बन का। ये एक के रूप में नहीं रहते, इसमें और भी कई एक पे एक परत वाइज क्या होते हैं, जमे रहते हैं, जिससे क्या होता है, एक विशाल अणु का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम नेटवर्क जानते हैं। क्योंकि इसमें बोला गया, हमने सहसंयोजक बोला, सहसंयोजक ठोस तो क्लियर हो गया। एक बात और आता है, नेटवर्क ठोस। नेटवर्क सॉलिड जो इसका दूसरा नाम दिया गया, इसका मतलब क्या है, नेटवर्क, जालक, जो जाल की भांति बना हो एक पे। तो ये नेटवर्क ठोस के रहते हैं। एक जैसे ये हो गया पूरा हमारा क्या होगा, सिलिकॉन कार्बाइड बन के बंध बन गया। ऐसे ही कई सिलिकॉन कार्बाइड एक दूसरे के क्या होते हैं, अटैच में सहसंयोजी बंधों के द्वारा बंधे होते हैं और एक विशाल अणु का निर्माण होता है। अब इसे दैसिक इसलिए बोला गया क्योंकि सबका अपना अपना एक डायरेक्शन होता है। जैसे ग्रेफाइट होता है तो वह क्या होता है, परत वाइज जमा होता है, एक परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरे के ऊपर तीसरा परत, इस तरीके से पाया जाता है। और जो हमारा क्या होता है कि हीरा होता है, हीरा भी एक हमारा क्या है कि नेटवर्क ठोस है। तो वह क्या होता है, परत वाइज नहीं होता है, वह क्रिस्टल जालक की भांति क्या होता है कि क्यूबिक रूप में पाया जाता है। तो इसलिए सबके क्या होते हैं, एक डायरेक्शन होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, प्रबल बंध के द्वारा बंधे होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, अत्यधिक कठोर और विद्युत के
कुचालक होते हैं। परंतु कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे ग्रेफाइट वह परतवाइज होने के कारण उसके जो बाहरी परमाणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यही रीजन पूछता है कि सभी जो हमारे लगभग सहसंयोजक नेटवर्क ठोस हैं वो सब के सब विद्युत के कुचालक और अत्यधिक कठोर होते हैं। इनका गलनांक सभी मतलब क्रिस्टलीय ठोसों से क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि ये विशाल अणु होते हैं भाई। जैसे कि हम सपोज दैट कम जल, हमें 50 ml हमने जल लिया और उसे अगर हमें बॉईल करना है तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी बॉईल करने का। लेकिन अगर वहीं हम 200 लीटर जल ले लें तो उसे बॉईल करने के लिए हमें अत्यधिक एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो नेटवर्क ठोस है इसमें एक परमाणु होते नहीं, पता नहीं कितने परमाणु, हजारों लाखों करोड़ों परमाणु क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं और एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इनका गलनांक और क्वथनांक भी सभी ठोसों से क्या होता है, उच्च होता है। परंतु ग्रेफाइट का कम होता है, ये कुछ निश्चित तापमान पर जाने पर क्या होता है, द्रवित हो जाता है, फ्लूइड स्टेट में चला जाता है। और यही एकमात्र ऐसा है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्यों होता है, इसका मुख्य रीजन हमने बताया, क्योंकि ये परत वाइज इसके क्या होते हैं, परमाणु जमे होते हैं, जिससे जो बाहरी किनारों पर परमाणु उपस्थित होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक। लेकिन बाकी सभी जो हमारे सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस हैं वे विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो सिंपल भाषा में इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, जैसे इनके अवयवी कण क्या है, परमाणु, और इनमें कौन सा बल कार्य करता है, सहसंयोजक बंध या सहसंयोजी बल कार्य करता है। ये अत्यधिक कठोर और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। सिर्फ किसे छोड़ के, ग्रेफाइट को मान लें, ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड आदि हम मान सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि धात्विक ठोस, उसके अलावा धात्विक ठोस के अलावा हमने जाना आयनिक ठोस और सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। इससे पहले वीडियो में आपको क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताया गया था और क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताया गया था, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण बताया गया था और आणविक ठोस के बारे में बताया हमने। आणविक ठोस क्या थे, आणविक ठोसों के प्रकार क्या थे, ये अगर आप अभी नहीं पढ़े हो तो हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। तो आज बस इसी टॉपिक पर हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल की विमाएं। धन्यवाद।